में पेन क्यों होता है? कौन कौन सुनना चाहेगा इस बारे में? यस, तो सुनीता रानी बड़े वाला थम्स अप दिखा रहे हैं। या क्योंकि ये समस्या या तो हमारे घर में हमारे बड़ों को है, या हमें भी कहीं ना कहीं डर है कि एज बढ़ती जा रही है, कहीं ये प्रॉब्लम हमें तो ना आ जाए। हम नहीं चाहते ना ऐसा कुछ हो, नहीं चाहते ना। यस, तो जो है वो कितना परेशान है वो वही जानता है, और लास्ट में हम लोग इसका रिजल्ट भी लेने वाले हैं, किस किस का चेंज आया है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है घुटने में पेन? देखिए, एक तो एज फैक्टर है। एज के साथ साथ क्या होता है कि धीरे धीरे जो है बॉडी कहीं ना कहीं जवाब देने लगती है। एक मशीनरी भी होती है, हम कोई भी मशीनरी नहीं खरीदते हैं, राइट। जैसे वॉशिंग मशीन हम नई परचेज करते हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उसकी कंडीशन क्या हो जाती है यूज़ करते करते। सेम वही चैलेंज आता है हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ। तो इतना सोच के हम छोड़ तो नहीं सकते ना, ठीक है एज फैक्टर है, ऐसा होएगा ही, सबके साथ होगा, इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जहाँ हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ हम बदलाव कर सकते हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये पहले जानते हैं क्यों होता है। एक तो एज फैक्टर मैंने आपको बता दिया। दूसरा, उसकी डेप्थ में चले जाएं तो हम कहीं ना कहीं उसमें सुधार कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे हैंड्स हैं, घुटने की ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी इस तरह से आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं होते। मूवमेंट के लिए क्या होता है, बीच में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। और जब इन पे दबाव पड़ता है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से या कई रीजंस की वजह से, वो फ्लूइड धीरे धीरे या तो वो साइड पे निकल जाता है, या वो धीरे धीरे कम हो जाता है माल न्यूट्रिशन की वजह से, अच्छा खाना ना लेने की वजह से, और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस वजह से ऐसा होता है। तो जब वो लिक्विड बीच में नहीं होगा तो क्या होगा, ये हड्डियाँ आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी ऐसे, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो ऊपर की परत है और इस हड्डी की ऊपर की परत है, वो टूटने की वजह से, वो टकराने की वजह से उनमें क्या होगा, घर्षण पैदा होगा, और उनकी लाइफ धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले वो ऊपर की लेयर टूटती है, कमज़ोर होती है, फिर टूटती है, फिर अंदर से क्या होगा, वो बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा टूटने फूटने लग जाएंगी। ये मैं सीवियर कंडीशन बता रही हूँ। शुरुआत में क्या होता है, वो लिक्विड धीरे धीरे गायब होता है, फिर इन हड्डियों पे असर आना शुरू हो जाता है। तो जिनके नी पेन है वो मेरी पूरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उनको जो चैलेंज आते हैं क्यों आते हैं, राइट। तो अब इसको बचाना कैसे है, कैसे इसमें इसको हम नाम दे देते हैं अर्थराइटिस। मेडिकल की भाषा में वो भी 2 टाइप का होता है, या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, दूसरा आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, राइट। तो ऑस्टियो में क्या होता है, ये शुरुआती कंडीशन है जो मैंने आपको बताया है, लिक्विड का गायब हो जाना, थोड़ा सा टूटना फूटना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर भी हम इजीली कवर कर लेते हैं अगर हम चाहें तो। वो मैं स्टेप्स बताऊंगी किस किस तरीके से इसको हम कवर कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ों का यूज़ करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, क्या क्या चीज़ें हैं। तो और दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसमें वो कंडीशन तो बड़ी भयानक वाली है, अगर किसी को ऐसा चैलेंज आपके सुनने में आया है। उसमें क्या होता है, जब ये टूट फूट होनी शुरू हो जाती है ना, तो अंदर से जो बॉन्स के अंदर से जो निकलना शुरू होता है ना, अंदर की जो होती है, तो वो बॉडी ने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया होता, उसको पता ही नहीं होता भी अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। आपको पता है इम्यूनिटी वर्ड से वाकिफ़ हैं हम बहुत सारे लोग। तो इम्यूनिटी में क्या होता है, जो शरीर होता है वो अपनी बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है, या शरीर में जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको दूर करने में उसका विरोध करता है। अब जो बॉडी बॉन्स के अंदर की ऐसी चीज़ें हैं जो टूट फूट से निकली हुई हैं, अंदर की चीज़ों को वो जानता ही नहीं है, तो शरीर क्या करता है, अपना ही शरीर उन चीज़ों का विरोध करना शुरू कर देता है। भी ये क्या चीज़ आ गई मेरे अंदर, यानी कि अपना ही शरीर अपने आप का दुश्मन बन जाए तो सोचिए क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन आने ना दी जाए। अगर हम पहले से सुधार कर लें तो इन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं।
राइट। इसके कारण क्या हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला मैंने आपको बताया एजिंग, एज फैक्टर। जब हम मशीनरी से काम ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, सालों साल लेते जा रहे हैं, वो एक रीज़न है, राइट। दूसरा, अगर हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 60 kg हमारी हाइट के अकॉर्डिंग वज़न होना चाहिए। वज़न का एज से कोई रिलेशन नहीं है कि अगर बच्चा 18 साल का है तो उसका इतना होना चाहिए, या 60 साल का है बुज़ुर्ग है तो उसका इतना होना चाहिए, उसका हाइट से रिलेशन है, राइट। अगर हम उसको, उस शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा वज़न देंगे, 60 वाला उसका शरीर है, 60 उसका होना चाहिए, हम उसको 80 किलो वज़न दे रहे हैं, और वो झेलना किसको पड़ेगा? बेचारे घुटनों को, राइट। तो हमने उसको एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, लगातार दे रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि 5 किलो वज़न उठा के आपने सुबह से लेके शाम तक अपने हाथ में उठाना है या उठा के उसको चलना है, तो वो 5 किलो आपके लिए कितना भारी हो जाता है। और ये शरीर जो है रोज़ आपका 20 किलो वज़न एक्स्ट्रा ढो रहा है, तो वो सारा इफ़ेक्ट कहाँ आएगा? घुटनों पे आएगा। इसका मतलब हमने वहाँ पे अपने वज़न को कम करना है। उसके लिए आपके कोचेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी, राइट। तीसरा, अब आप कहेंगे जो बॉडी बिल्डर है उनका तो वज़न 100 किलो होता है, हाइट के अकॉर्डिंग आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? लेकिन वहाँ पे बात आ जाती है मसल्स की। अगर आपके मसल्स मजबूत हैं, हमारे मसल्स मजबूत हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बोन्स को सपोर्ट करते हैं, ऊपर की जो चर्बी है उसको भी पकड़ के रखते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं हड्डियों के बीच में कुशन का काम भी करते हैं। एक तो लिक्विड है और हड्डियों के ऊपर वो मसल्स की लेयर भी है, तो वो कहीं ना कहीं कुशनिंग इफेक्ट आ जाता है उससे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई चैलेंज ना आए, तो हमारे मसल्स को हमने मजबूती देनी है। आप मसल्स को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो हमने जो अभी किया वर्कआउट, कहीं ना कहीं वो मसल्स को अच्छा मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट रखेंगे तो मसल्स अपने आप अच्छे होते जाएंगे। लेकिन उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि खाने में क्या जा रहा है उन मसल्स को देने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अगर खाने में आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा तो मसल्स में मजबूती कैसे आएगी? आपने वर्कआउट कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन उस मसल्स को खाना भी तो देना है, अदरवाइज वो आपके वर्कआउट से वो मसल्स भी और कमज़ोर हो जाएंगे, राइट। तो हमें उसके लिए प्रोटीन भी देना है, और उन बोन्स को मजबूती देने के लिए कैल्शियम भी देना है। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो कवर्ड एरिया में रहते हैं, आजकल घर बहुत बंद हो चुके हैं, मतलब कि धूप तो आने का नाम ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में घुटनों की चैलेंज जो है ज़्यादा आती है। तो इसका मतलब हमें क्या और चाहिए? विटामिन डी भी चाहिए। तो और इसके अलावा क्या चाहिए? ग्लूकोसामाइन। अब वो हमारे खाने में होता ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोसामाइन क्या करता है? उस लिक्विड को बनाने में हेल्प करता है। जो फ्लूइड बीच में से निकल गया ना, या ख़त्म हो गया या साइडों पे निकल गया, उसको फिर से जनरेट करने में हेल्प करता है। वो हमारे घर के खाने में से नहीं मिलेगा, राइट, वो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके कोचेज़ के पास अवेलेबल क्या है? जॉइंट सपोर्ट। और कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आप प्रॉपर मात्रा में अगर पूरा करना चाहते हैं और बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके कोचेज़ अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए। उसके लिए आप ले सकते हैं कैल्शियम, यानी कि जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम की ज़बरदस्त जोड़ी है। और उसके साथ साथ अपन एक खाना चेंज कर दिया, मील रिप्लेस कर दिया विद प्रोटीन वाला अच्छा खाना लेना शुरू कर दिया। जैसे अभी हम लास्ट में लेने वाले हैं फार्मूला 1 और प्रोटीन मिक्स करके ब्लेंड करके हम लोग शेक बहुत के रेडी हो चुके हैं, साथ साथ हो रहे हैं, मेरा भी रेडी है, तो हम लोग साथ में लेने वाले हैं। तो ये जो कम्बिनेशन बनता है ना, वो कमाल का बनता है, यानी कि अच्छा खाना भी हमने डाल दिया, ग्लूकोसामाइन भी हमने ले लिया, कैल्शियम भी ले लिया, विटामिन डी भी ले लिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हेल्प करने वाली हैं हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को हेल्दी करने के लिए और जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए। तो जो आर्थराइटिस का चैलेंज है, अगर है, वैसे हमें यहाँ कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अच्छा फूड जो है बीमारियों से